हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नए टिप्स। तो आइए ये टिप्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे पुराने कपड़ों से कुछ नया। इसी से संबंधित यह ट्रिक है। यहाँ पे हमने अपना एक पुराना कॉटन का सूट ले लिया है। पिछले वाले हिस्से में कोई भी कढ़ाई नहीं है। पीछे वाला हिस्सा जो सूट का है वो प्लेन है। तो इससे क्यों ना हम हैंकी बना ले। मार्केट से हम देखते हैं कि जो हैंकियाँ होती हैं वो काफ़ी महंगी आती है। तो हम अपने सूट का इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं और घर में ही अपने बच्चों या बड़ों के लिए अच्छी सी हैंकियाँ बना सकते हैं। यहाँ पर हम पीछे वाले हिस्से को इस प्रकार काट लेंगे। कपड़े को हमने काट लिया है और काटने के बाद हमें इसे बराबर भाग में विभाजित कर लेना है, क्योंकि जो इसका टुकड़े होते हैं ये ऊपर नीचे हुए रहते हैं। तो इसे हमें बराबर कर लेना है इस प्रकार। और काटने के बाद अब हम इसमें मशीन चलाएंगे, और या आप हो सके तो सुई धागे की मदद से भी इसे सिल सकते हैं। सुई धागे से सिलने में इसे काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं मशीन का प्रयोग कर रही हूँ। मशीन में सिलने से पहले हमें इसको इस प्रकार कर लेना है, ताकि जब हम मशीन चलाए तो कपड़ा आसानी से दब जाए। इस प्रकार मोड़ लेना है। इसको दो फोल्ड कर लेंगे। दो फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें मशीन रख लेते हैं, और मशीन हमने यहाँ पर चला ली है। और इस प्रकार हम सारे कोनों को आराम से सिल लेंगे। तो इस प्रकार सुंदर सी दो रुमालें हमने बना दी है। और आप भी इसी प्रकार अपने घर में कॉटन के कपड़े से बहुत ही सुंदर रुमालें बना सकते हैं। और ये रुमाल हमारी मल्टी पर्पज की होती है। इन्हें हम कभी भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ हाथ पोंछने के ही काम नहीं आएंगी। आप इन्हें रोटी के डिब्बे में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉटन की होती है। और इन्हें आप बच्चों को भी दे सकते हैं। एक टाउल के रूप में भी इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको यह ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। अगली ट्रिक है हेयर बैंड को लेकर। हमारे घरों में बच्चों के इस प्रकार के हेयर बैंड होते हैं, और ये हेयर बैंड हमारा पुराना है काफ़ी, और ये ख़राब भी हो चुका है। इसका कलर निकल चुका है और अब मेरी बच्ची इसे पहन नहीं रही है। मैंने सोचा क्यों ना इसको आज नया बना लिया जाए। यहाँ पर मैं आज सूट लेकर बैठी ही थी, और इस प्रकार की जो किनारे में पाइपिंग होती है नीचे की साइड से सूट की, वो मैंने निकाल ली है। और निकालने के बाद अब हम इसे खोल लेंगे। हेयर बैंड के ऊपर जो फूल बना हुआ है इसे हमें निकाल लेना है। इसमें खाली एक गांठ बंधी होती है, और इसे हमने निकाल लिया है। अब किनारे में हम कैंची की सहायता से पहले इसे काट लेते हैं, और ये इस प्रकार हम इसे निकाल लेंगे। और जो अंदर से इसका जो बैंड है वो निकल चुका है, और इसे अब हम इसमें एक पाइपिंग डाल लेंगे। यहाँ से हमने पाइपिंग काट लेनी है, और इसी का हम यूज करेंगे बैंड में। किनारे की पाइपिंग हमने निकाल ली है, और निकालने के बाद अब इसे हम बैंड में डाल लेते हैं। बैंड का जो कोना है उसमें हम इस प्रकार इसे डाल लेंगे। इस प्रकार हमने इसमें डाल लिया है, और हेयर बैंड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और किनारे पे हम इसमें गांठ लगा लेंगे। आप इसके स्थान पर इसे सुई धागे की मदद से भी सिल सकते हैं। और इसी प्रकार दूसरी साइड भी हमें गांठ लगा लेनी है। और इस प्रकार यह देखिए हेयर बैंड बिल्कुल नया बन चुका है। तो अब हमारे बच्चे भी इसे पहनकर खुश हो जाएंगे। आपको यह ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट ट्रिक है इस प्रकार के फॉयल रोल को लेकर। तो इस प्रकार के जो रोल होते हैं उन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं। आज हम इनका यूज करेंगे। यहाँ पर हमें कपड़े की सहायता से इसे इस प्रकार कवर कर लेना है, और नाप लेना है कि इसमें कितना कपड़ा आ रहा है। और कैंची की सहायता से अब इसे हम काट लेंगे। कपड़े को हमने इस प्रकार काट लिया है, और अब हम ग्लू गन की सहायता से इसे इस प्रकार चिपका लेंगे। आप इसे फैब्रिक की सहायता से भी आसानी से चिपका सकते हैं। और इसी प्रकार सारा किनारा हमने चिपका लेना है, ताकि ये निकले ना। अब हमें ले लेनी है यहाँ पर एक तार, और तार को हम इसके इस कोने से डालकर दूसरे कोने में इस प्रकार निकाल लेंगे। और यह ट्रिक हम इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने दो इस प्रकार के पैजामा के जो नाड़े होते हैं बच्चों की या लोअर में आए रहते हैं उन्हें लिया है। और इसमें हम इस प्रकार से फंसा लेंगे, और फंसाने के बाद इसे आगे की ओर खींचकर निकाल लेंगे। इस प्रकार ये आसानी से निकल जाता है। और इस प्रकार हमने दोनों को ही निकाल लिया है। यहाँ पर जो दोनों फीते हैं इन्हें हमें अलग अलग कर लेना है,
जो ऊपर वाला फीता है इसमें अब हम चूड़ियाँ डाल देंगे। चूड़ियाँ हमें वो लेनी है जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, जो हमारी काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, और इन्हें इसमें इस प्रकार हमें टाइट करके बांध लेना है ताकि ये बाहर की ओर ना निकले। फीते का एक हिस्सा लेकर हमें चूड़ी के किनारे पे बांध लेना है और इसी प्रकार फीते का जो दूसरा हिस्सा है उसे भी चूड़ी के दूसरे साइड हमें बांध लेना है। अब यहाँ पर जो किनारे इनके निकले हैं कपड़े के, उन्हें हमें अंदर की ओर इस प्रकार फोल्ड कर लेना है और इसे अंदर की ओर हम दबा लेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। इस प्रकार हमने जो इसका किनारा था वो पूरा अंदर की ओर डाल दिया है और जो बचा हुआ फीता है उसे भी हमें इसी के अंदर घुसा देना है और इस प्रकार हमने इसे भी कवर कर लिया है। अब नीचे वाली साइड में जहाँ पे चूड़ियाँ ज़्यादा हैं उस वाले हिस्से की चूड़ियों को हमें अलग अलग कर लेना है और यहाँ पर हम अब ग्लू गन लेंगे। ग्लू गन की सहायता से कपड़े में हमें इस प्रकार लगा लेना है और चूड़ी को वहाँ पर इसके साथ जोड़ देना है ताकि जो चूड़ियाँ हैं वो इसमें चिपक जाए, हिले ना। ग्लू गन की सहायता से हमने इन्हें जोड़ लिया है और इन्हें मजबूती करने के लिए अब हम यहाँ पर एक इसी प्रकार का और फीता ले लेंगे और फीते से इन्हें इस प्रकार बांध लेंगे ताकि जो चूड़ियाँ हैं वो अलग अलग ना हो और इस प्रकार वो जुड़ी रहे और इस प्रकार हमें इन्हें टाइट कर लेना है। तो इस प्रकार हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। अब इस ऑर्गेनाइज़र का यूज हम अपने दुपट्टे टांगने में करेंगे। हमारे घर में दुपट्टे होते हैं जो बिखरे रहते हैं हमेशा और हमें वो टाइम पे मिलते भी नहीं हैं। इस प्रकार हमने इसका यूज़ दुपट्टे टांगने में किया है और आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइज़र का यूज हम अन्य चीज़ों को टांगने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने छाता टांगी है, चाबियाँ टांगी है और ताले टांगे हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।